नमस्कार दोस्तों, हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी ग्रुप थ्योरी का रिवीजन कर रहे थे। सेकंड ग्रेड मैथ का आपका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है और अब एक क्लास और होगी शायद इसकी। फिर उसके बाद ये आपकी अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक अपना सेशन होगा क्वेश्चन का, यानी जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करवाने वाला हूँ। साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट आपको 20-25 क्वेश्चन इस प्रकार आपको टॉपिक होने के बाद ऐसे कंप्लीट आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस करें। इतना ही सफिशिएंट नहीं है, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी विभिन्न बुकें उठाकर देख सकते हैं, उनमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कोसेट सहसमुच्चय। देखिए ज़्यादा हम थ्योरी नहीं लिखेंगे, बस हम समझेंगे चीज़ों को। कोसेट्स या सहसमुच्चय, डेफिनेशन क्या होती है। मान लीजिए हमने सब ग्रुप उप समूह के बारे में बात की थी, हम पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। किसी ग्रुप जी का सब ग्रुप होने के लिए हमने दो कंडीशन बात की थी कि एक तो जो परिभाषित संक्रिया है उसके लिए जो कोई आप अच ले रहे हैं वो सब ग्रुप होने के लिए जी का, तो पहले तो बात तो वो संवृत होना चाहिए अच के अंदर। दूसरी बात, जी की प्रेरित संक्रियाओं के लिए वो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, यानी अच भी एक ग्रुप होना चाहिए, तो वो अच क्या है फिर जी का सब ग्रुप कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोसेट सहसमुच्चय की, तो इसके अंदर क्या आएगा। मान लीजिए ये आपके पास जी कोई ग्रुप है, अच इसका क्या है सब ग्रुप, इसका सब ग्रुप है। ए बिलोंग टू जी, कोई अवयव है ए बिलोंग टू जी, अगर इसमें से बिलोंग करता है तो ए एच, देखिए ये क्या हो गया आपका लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। ये हो जाएगा लेफ्ट कोसेट, यानी कहाँ से ए एच कहाँ बिलोंग करेगा। देखो ये एच पूरा ग्रुप की तरह काम करेगा, तो ए एच बिलोंग टू, देखो ए एच क्या है, ये आपका लेफ्ट कोसेट हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो स्मॉल एच है वो कहाँ से बिलोंग करता है। इसी प्रकार ये राइट कोसेट हो जाएगा एच ए, ये क्या हो जाएगा एच ए, और जहाँ पर एच बिलोंग टू कैपिटल एच। तो ये आपकी कोसेट की डेफिनेशन होती है कि जी अगर आपके पास कोई ग्रुप है और एच इसका सब ग्रुप है, तो ए बिलोंग टू जी के लिए ए एच, यानी इस प्रकार आप कोई संक्रिया लगाएं। ए एच का मतलब गुणा नहीं है, यहाँ पर कोई भी संक्रिया आपको दे सकता है, प्लस की दे सकता है, क्रॉस की दे सकता है, कोई भी संक्रिया आपको ऑपरेशन जो वो दे सकता है, उसका मतलब ये होता है कि यानी इन दोनों के मध्य ऑपरेशन लग रहा है। इस प्रकार ये क्या हो गया आपका लेफ्ट कोसेट। बस ऐसे डेफिनेशन आ जाती है कई बार, लेकिन इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, संभावनाएं बनती हैं कि उनमें से वो चीज़ें पूछे। तो ये लेफ्ट कोसेट और ये क्या हो गया आपका राइट कोसेट। बस सिंपल सी बातें हैं। अब देखो एक दो क्वेश्चन हम देख लेंगे इस प्रकार। सामान्य रूप से याद रखेंगे कि ए एच बराबर नोट एच ए बराबर नहीं होता, लेकिन सामान्य रूप से ये बात, लेकिन आबेली जो समूह हैं, आबेली समूह के लिए क्या होगा ए एच बराबर एच ए, ठीक है, ये होती है। तो ये बात पहली प्रॉपर्टी आपकी पूरी कंप्लीट होगी कोसेट की। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा सिंपल सा, ताकि आपको चीज़ें पता चल जाएं कि क्या होता है वास्तव में, ठीक है। इस प्रकार एक क्वेश्चन देखिए आपको दिया है। क्वेश्चन दिया है इस प्रकार, देखो कि यदि h बराबर आपको दिया है 1-1 तथा g बराबर आपको दिया है 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, हो तो g में h के विभिन्न सहसमुच्चय, हो तो g में h के विभिन्न सहसमुच्चय ये बताने हैं कि ये कहा है कि h क्या है इसका। सबसे पहली बात तो h इसका क्या है, एक प्रकार से सब ग्रुप हो गया, आप देख सकते हैं अच्छे से, और हमने पहले भी चीज को हम क्लियर कर चुके हैं सब ग्रुप के अंदर। अब आपको बताना है कि जी में h के विभिन्न सहसमुच्चय, h में कितने जी के सहसमुच्चय बनेंगे। हमने क्या बात की कि हम यहाँ से कोई एक एलिमेंट लेंगे और उसका इसके साथ ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, एच के साथ, और क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ले लिया, एक बिलोंग टू जी है। अब देखो 1h हम करेंगे, देखिए जो भी आपको ऑपरेशन देर का है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखेगा, यहाँ पर इस प्रकार क्रॉस लिख देगा यानी गुणा के लिए है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लिख दिया तो यानी गुणा आपको करवाना है। अब 1h करेंगे आप, लेफ्ट और राइट कोसेट आप निकाल सकते हैं। 1h करेंगे, देखो 1 का इसके साथ कराएंगे तो 1 -1 यानी वापिस आपके पास क्या आ गया, h ही आएगा।
ऐसे ही -1 की आप करेंगे -1h, ठीक है, तो आपके पास देखिए -1 और ये 1 आ गया। तो यानी आप एक प्रकार से फिर कह सकते हैं कि आपके पास क्या प्राप्त हुआ है, h ही तो प्राप्त हुआ है। देखो सेम h ही तो हो रहा है। दूसरा कोसेट आप क्या निकाल सकते हैं, देखो आयोटा ले लीजिए, आयोटा h। अब देखिए आप चेंजेस होंगे, आयोटा की गुणा कराएंगे आयोटा, और यहाँ पर आ गया माइनस आयोटा, ठीक है, ये बन गया। दूसरा माइनस आयोटा h करेंगे तो माइनस आयोटा, और इधर क्या हो गया प्लस का आयोटा। तो यानी ये इसके कोसेट बनेंगे। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि इसके लेफ्ट कोसेट में बने हैं। ऐसे ही राइट कोसेट बन जाएंगे, आगे करेंगे तो आपके राइट बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कोई चेंज होगा नहीं, तो ये आपकी कोसेट होगी। इस प्रकार चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। अब बात आती है जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, यानी क्या चीज़ें हैं जो जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कोसेट में से बन सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और वो चीज़ें हैं आपकी प्रॉपर्टीज़। अब मैं बिल्कुल भी प्रूफ नहीं करवाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ को कि कौन सी सिद्ध कैसे होगी, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं। सिद्ध करने का कोई मतलब नहीं है। अब आपको ये चीज़ें प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। अब रटने का काम है, समझने का काम नहीं है। समझने का काम हम पहले ही कर चुके हैं। अब उन चीज़ों को बार बार याद करेंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि आप ये चीज़ें सिद्ध करके दिखाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आता है। आपको सिर्फ इतना पूछेगा, ये निम्न में से सत्य कथन है, कोसेट सहसमुच्चय के लिए सत्य कथन है, तो वहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज बनती है वो आपसे पूछ सकता है। तो यानी वो चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब देखो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कुछ करा दूंगा मैं आपको, कोई ऐसी अटपटी लगेगी तो, लेकिन स्टेटमेंट याद रखेंगे भैया। क्या है स्टेटमेंट है इस प्रकार, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, यदि H किसी ग्रुप G का उपसमूह है हो तो A बिलोंग टू G। A बिलोंग टू G के लिए AE जो AF बिलोंग टू कहां से करेगा, AH से, तथा इसी प्रकार A बिलोंग करेगा HA से। यानी ये बातें आप समझिए, A बिलोंग टू AH से भी, यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि A बिलोंग टू कहाँ से करेगा, AH से, और A बिलोंग टू HA। अब देखो प्रूफ कितना सिंपल सा है। देखो बस चीज़ आपको यही चीज़ें याद रखनी है और कुछ नहीं है। प्रूफ देखें तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो E क्या है, G का तत्समक है, ले सकते हैं। और देखिए ये इसका H सब ग्रुप है, तो इसका तत्समक भी तो E होगा, यानी E H का भी तत्समक है, H का भी तत्समक है। अब देखो AE लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो AE है वो कहाँ से बिलोंग करेगा। देखिए ये लगाएंगे, AE आपने लगाया, कोसेट निकाला, ये H से एलिमेंट है, ये H से है और ये G से है, A बिलोंग टू G है और ये H से है। तो यानी आप सब जानते हैं क्या आएगा, यहाँ पर AH आएगा क्योंकि H से बिलोंग करता है। और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगाएं तस्मक अवयव वाली, अगर आप तस्मक की किसी अवयव के साथ संक्रिया लगाते हैं तो वापस वही आता है, तो A बिलोंग टू कहाँ से हो जाएगा, AH। ऐसे ही दूसरे वाला कर सकते हैं, ऐसे EA, तो देखो इसमें क्या आएगा, HA। तो ऐसे ही EA लगाएंगे तो वही बात, A बिलोंग टू HA। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यानी यहाँ से बिलोंग करेगा, तस्मक अवयव है, हमने H में ले लिया उसको, और वो वापस लगाएंगे तो सेम टू सेम यही प्रूफ हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है प्रूफ से। ये तो मैंने थोड़ा सा ये इसलिए बताया है ताकि थोड़ा सा आप याद रख पाएँ इस चीज़ को। काम की चीज़ बस यही है कि H किसी ग्रुप G का उपसमूह है, तो आपको याद रखना है A बिलोंग टू G के लिए A बिलोंग टू AH तथा A बिलोंग टू HA। बस ये बातें याद रखनी है, ये गोल्डन लाइन्स हैं आपकी। ठीक है, अब लाइनें गोल्डन लाइन आएंगी, तो यानी ये पहला स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बढ़ते हैं हम दूसरे के लिए। देखिए वही बात दूसरी कि यदि H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप है हो तो G क्या होगा, तो G
H के सभी G क्या है, H के सभी वाम या दक्षिण सहसमुच्चों के संघ के बराबर यानी यूनियन के बराबर होगा। तो GH के सभी वाम यानी लेफ्ट और राइट कोसेट, वाम या फिर दक्षिण दोनों में से कोई, लेफ्ट और राइट कोसेट, ठीक है, सहसमुच्चों के संघ के बराबर होता है, सहसमुच्चों के संघ के बराबर। संघ का मतलब समझ गए, संघ यानी यूनियन, बस ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूनियन के बराबर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है वही, जी यूनियन बराबर होगा, जी बराबर होगा किसके, जी बराबर होगा यूनियन ए बिलोंग टू जी के लिए ए एच। बस ये तो हो गया लेफ्ट कोसेट के लिए। ऐसा ही राइट कोसेट के लिए जी यूनियन ए बिलोंग टू जी एच ए। तो यानी बस ये दो चीजें बस याद रखनी है, सीधी सी बात है। जो आपके कोसेट है सभी कोसेट उन्हीं के योग के बराबर जी होगा, बस इतना सा याद रखना है। दोनों स्टेटमेंट में सिर्फ इतना सा है, ए बिलोंग टू ए एच, ए बिलोंग टू एच ए, सिंपल सी बात। दूसरी में जी बराबर यूनियन ए बिलोंग टू जी ए एच, सीधा सीधा सत्य असत्य कथन में क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन दे, अगर आप ये चीजें याद हैं तो आप आराम से कर देंगे। और थोड़ा बहुत समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें कम समय में समझ में भी आ जाएं और हम चीजें अधिक से अधिक रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, लिखो, आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, लाग्रांज प्रमेय। लाग्रांज प्रमेय कथन है, बहुत सिंपल सा है भाई, लाग्रांज प्रमेय। लाग्रांज इंग्लिश के अंदर होता है, यानी लाग्रांज प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होगा, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इस स्टेटमेंट के अंदर। क्या कि किसी परिमित ग्रुप जी की, किसी परिमित ग्रुप जी की जितने भी इसके सब ग्रुप हैं, जो उप समूह हैं उसकी, यानी जो परिमित ग्रुप हैं और जो इसका उपग्रुप है उसकी कोटि का भाजक होता है। सीधी सी लाइन आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट है किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि देखो, पर जितने भी इसके अंदर परिमित कोई ग्रुप है और उसके प्रत्येक उपग्रुप, जितने भी उसके उपग्रुप बनेंगे उसकी कोटि ग्रुप की कोटि की भाजक होती है, की कोटि ग्रुप की कोटि की भाजक होती है। इंपॉर्टेंट है भाई, स्टेटमेंट कई बार सीधा सीधा पूछा गया है, ग्रुप की कोटि की भाजक होती है। ऐसा नहीं है कि सारे याद आएंगे, सिंपल भी आते हैं, भाजक होती हैं। सिंपल सी बात है, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि याद करेंगे साथ साथ में। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ भाई गोल्डन लाइंस हैं, ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे एग्जाम में छपेंगे, ये लाइनें सीधे सीधे छपने वाली हैं, तो थोड़ा सा इनको याद तो करें कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि, जितने भी इसके उपग्रुप बनेंगे वो ग्रुप की कोटि की भाजक होती हैं। कैसे आराम से हम सिद्ध कर सकते हैं इस चीज़ को, आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, चूंकि हम जानते हैं जी क्या है, यूनियन ए बिलोंग टू जी ए एच, यानी सभी कोसेट का। अब हम कोसेट बना सकते हैं अच्छे से, यानी इसके मान लेते हैं सभी जो वाम समूह, देखो ये यूनियन कर रहा है, तो इस प्रकार हमने मान लिया कि G1 H यूनियन G2H, इस प्रकार आपके आगे आगे ये बन रहे हैं, तो यानी सारे इसी को तो रिप्रेजेंट करेंगे ग्रुप के। अब देखो इनके ऑर्डर आप निकाल लीजिए, कोटि हमने बात की है तो ऑर्डर ऑफ जी, और सबकी अलग अलग ऑर्डर निकलेंगे, ऑर्डर G1H यूनियन ऑर्डर G2H, इस प्रकार ये चीजें आपकी निकलती जाएंगी। अब देखो ये तो आप समझ में आ गया कितनी होती है इसकी कोटि, ग्रुप की कोटि n होगी, उस उपस्थित अवयवों की संख्या। यहां पर मान लीजिए m कोटि है, m यूनियन कितनी बार आएगा, m देखो मान लिया कि हमने कि m है आपका k बार आ रहा है, m प्लस m ऐसे आएगा ना, सभी की m कोटि होगी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि n बराबर km, और आप देखिए कोटि ये तो होगी ग्रुप की कोटि, और ये होगी आपके पास उपग्रुप, प्रत्येक उपग्रुप की कोटि, तो यानी ग्रुप की कोटि का भाजक यानी m बटा n, इस प्रकार आएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपकी
प्रत्येक उपग्रुप की कोटि है वो ग्रुप की कोटि का भाजक है, क्योंकि भाजक आप जानते हैं कहां पर रहेगा आपका, देखो भाजक आपका ऊपर रहेगा तो ये ऊपर है। इस प्रकार ये किसकी कोटि है, देखो इसकी, तो यानी OH आप कह सकते हैं, OH भाजक है किसका, जी का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ये स्टेटमेंट याद है, प्रूफ से मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है आपको, प्रूफ से कोई मतलब नहीं रखना। ये प्रूफ मैं बस सिर्फ ये करवा रहा हूँ कि मुझे आ रहा है, ये चीज़ें प्रूफ कराना आता है मुझे, इसलिए थोड़ा सा करा रहा हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं है प्रूफ से। बस ये चीज़ लाइन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं होगा भाई, ये ऐसा भी पूछ सकता है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं होगा, सत्य नहीं है, बस सिंपल सी बात है। ऐसे ही परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि भी क्या होती है, ग्रुप की कोटि की भाजक होती है। ये लाइन भी आप याद रखेंगे, ये एक लाइन तो ये होगी, ऐसे ही लाइन एक ये रखें कि परिमित, अब अवयव पर बात आ गई, पहले तो उपग्रुप पर चल रही थी, उपसमूह पर। परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि, अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि की भाजक होती है, कोटि की भाजक होती है, बस सिंपल सी बात है, कहीं दिक्कत नहीं, बस। और एक कोई अभाज्य आपके पास ग्रुप है, ग्रुप की कोटि है, तो उस वो ग्रुप क्या होगा, चक्रीय होगा। कोई ग्रुप की अभाज्य कोटि है तो वो क्या होगा, ग्रुप आपका चक्रीय होगा। अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप चक्रीय होता है। ये तो चीजें नॉर्मल सी बात है, ये बात याद रखनी है। अभाज्य कोटि का ग्रुप चक्रीय होता है, बस बिल्कुल सिंपल बातें हैं भाई सभी, बस ये लाइनें आपको याद रखनी है, लिख लो इसको। ठीक है, अब देखिए आगे आता है इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, ग्रुप का उपसमूह का सूचकांक, उपसमूह का सूचकांक क्या होता है, देखो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, ग्रुप उपसमूह का सूचकांक क्या होगा कि मान लीजिए जी आपके पास कोई ग्रुप है, एच उसका क्या है, सब ग्रुप है, तो एच जी में, देखो जी में एच के जितने भी वाम सह समुच्चय बनेंगे उनकी संख्याओं को, जितने भी वाम सह समुच्चय बनेंगे, जो नंबर आएगा, जो संख्याएं आएंगी, उनको क्या कहते हैं, ग्रुप का सूचकांक कहते हैं। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप का सूचकांक कहते हैं। इसे किस द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए अपने संकेत देखिए इसका इस प्रकार होगा, बस नॉर्मल सी बात है, यहां से सीधे से एक लाइन आपसे पूछ सकता है ये क्या होता है, तो यानी जी में एच के जितने भी यानी उपस्थित सहसमुच्चयों की संख्या, उपस्थित सहसमुच्चयों की संख्या, बस ये होता है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। और इसकी कोटि भी निकाल सकते हैं के ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच, ऐसे ही के बराबर आपके पास सूचकांक आ जाएगा, तो यानी आप ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ एच और जी एच इस प्रकार आप लगा सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन बात यही याद रखनी है, उपस्थित सह समुच्चयों की संख्या, जितने भी उसके अंदर सह समुच्चय हैं वही ग्रुप का सूचकांक होता है, सब ग्रुप का सूचकांक होता है। तो ये लाइनें भी आपको याद रखनी है। और इसी के साथ आपका जो कोसेट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं परसमान्य उपसमूह, नॉर्मल सब ग्रुप। परसमान्य उपसमूह है, नॉर्मल सब ग्रुप किसे कहते हैं, देखिए परसमान्य उपसमूह है। परसमान्य उपसमूह किसे कहेंगे, देखिए टॉपिक है नया नॉर्मल सब ग्रुप, फटाफट हम रिवीजन कर रहे हैं। परसमान्य उपसमूह है, क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप, सिंपल सी बातें हैं। ऊपर तक दिख नहीं रहा है क्या आपको, सॉरी भाई, शायद ऊपर से थोड़ा फ्लैश गिर रहा है लाइट का, कोई बात नहीं, चला लेंगे काम।
परसमान्य उपसमूह है, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए इसे इस द्वारा इंडेक्स द्वारा हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब यही होगा, नॉर्मल सब ग्रुप यानी परसमान्य उपसमूह है। अच क्या है, परसमान्य उपसमूह है। तो देखो वही बातें होगी कि क्या है, जी में कोई अच सब ग्रुप है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। यदि जी में देखो बिलोंग टू क्या होगा, इस प्रकार कंडीशन होगी कि अच है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, यदि दी यानी जो हम कंडीशन लगाते हैं ना, क्या एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू कहां से होना चाहिए, अच से होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका ये सबसेट होना चाहिए। तो ये क्या होगा आपका, एक्स एच एक्स इनवर्स इस प्रकार बिलोंग करना चाहिए। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, यहाँ से ये इतना क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ये चीज आपसे पूछ सकता है कि नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए देखिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। तो यानी आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यही है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि एक्स एच एक्स इनवर्स जो सबसेट कह सकते हैं या बिलोंग्स टू कह सकते हैं, अच से बिलोंग करे। अब ये बात हम अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि ये ग्रुप है, अच ग्रुप होगा, सब ग्रुप है तो ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, क्रम विनिमय नियम की पालना करेगा। तो यानी इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, कैसे, यानी क्रम विनिमय नियम की पालना करेगा। इसको मैं स्थान बदल दूं, एक्स एक्स इनवर्स एच, इस प्रकार देखिए ये इसका मतलब क्या होगा, ई तस्मक देखो अच, ये क्या हो गया, बिल्कुल बात सत्य है। यानी देखो जो हमने अच क्या होगा, खुद का ही सब ग्रुप हो सकता है, खुद का ही सबसेट हो सकता है, खुद है वो खुद में ही बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है। तो यानी ये क्या हो गया आपका नॉर्मल सब ग्रुप। अब वही बातें हैं जो हमने सब ग्रुप के बारे में बात की थी, उपसमूह के बारे में, कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, उचित तथा विषम। अगर देखो कोई भी आपके पास दो या दो से अधिक कोटि का कोई भी ग्रुप है और कोई भी उसका उपसमूह है, कोई भी उपसमूह है दो या दो कोटि, तो उसमें कम से कम दो आपके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, एक तो जी होगा और एक आपका तस्मक होगा। इसके अतिरिक्त तो कोई भी है तो आप उसे प्रॉपर कहेंगे, और ये दो ही हैं तो उसे आप इम्प्रॉपर कहेंगे। एक बात, दूसरी बात सिंपल, यानी उसका कोई भी अगर उचित सब ग्रुप नहीं हो, उचित सब ग्रुप नहीं है, किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप कोई भी किसी का भी उचित नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो आप उसे सिंपल कहेंगे। हार्मोनिक इस प्रकार हेमिल्टन, एक मिनट नाम देख लेते, हाँ सही है, हेमिल्टनी समूह क्या होगा कि यदि इसके अलावा भी कोई और आपका बिलोंग करता है, यानी एक में तो अलग नहीं होगा, एक में होता है तो वो क्या होगा, हेमिल्टनी समूह होगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, वो आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा प्रॉपर्टीज, उसके बारे में बात करते हैं। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है इसकी, बस याद रखनी है। क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक जो उप ग्रुप है वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उप समूह है नॉर्मल सब ग्रुप होगा। बस ये बातें याद रखनी पड़ेंगी भाई, सीधा सत्य असत्य कथन में क्वेश्चन पूछेगा प्रॉपर्टीज नॉर्मल सब ग्रुप की। क्या, क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उप समूह है परसमान्य उपसमूह होता है, परसमान्य उपसमूह होता है। उपग्रुप एक परसमान्य उपसमूह होता है। कोई भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं। कि अच है, अच किसी जी का मान लीजिए उपग्रुप है, उप समूह है, तो यह नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो यह परसमान्य उपसमूह होगा, परसमान्य उपसमूह होगा यदि कब होगा, जब देखिए ये नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, कब कहलाएगा कि आपका जो अच है, अच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, कब, जब एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर अच हो, ठीक है। यानी ये बात भी आपको याद रखनी है, डेफिनेशन इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछ भी सकता है। एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर अच है तो ये आपका जो अच है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सीधी सी बात है। प्रूफ भी हम कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो दोनों लिखो फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज कि H है G का सब ग्रुप हो तो H नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा यदि H का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय यानी XH किसके बराबर, सहसमुच्चय बात कर रहा हूं, कोसेट किसके बराबर हो, दक्षिण सहसमुच्चय हो, यानी दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर हो, यानी XH बराबर HX हो, तो यानी वो क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। तो ये भी आप नेक्स्ट चीज याद रख सकते हैं। क्या, सीधी सी बात है, किसी ग्रुप G का H कोई उप समूह हो तो H कोई उप समूह हो तो H परसमान्य उप समूह कहलाएगा, परसमान्य या नॉर्मल सब ग्रुप इंग्लिश में। यदि H का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय हो, दक्षिण, इसका उल्टा भी हो गया, दक्षिण सहसमुच्चय हो, वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय हो, यानी सीधी सी बात है H है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। कब होगा, एवरी फोर, केवल और केवल यही आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है ये, कब, जब XH बराबर HX हो, XH बराबर HX हो, ठीक है, सीधी सी बात है। और अगर आपके पास दो, जो आप देखिए ये बात हो गई, अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं अपन, लिखो इसको, अब दो जो आपके पास परसमान्य उपसमूह है उनका अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी उनमें से आप सर्वनिष्ठ लेते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं, तो वो भी जो उभयनिष्ठ बनेगा, उभयनिष्ठ जो ग्रुप आएगा वो भी एक परसमान्य उपसमूह होगा, सीधी सी बात है। किसी ग्रुप के किन्हीं दो उप परसमान्य, किसी ग्रुप के किन्हीं दो परसमान्य उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी, उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी एक परसमान्य उपसमूह होता है। एक परसमान्य उपसमूह होता है, सीधी सी बात है, सीधा H इंटरसेक्शन H2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ C। कुल मिलाकर आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यानी एक बात और आप लिख सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ आपकी थ्योरी में है, तो एक दो आप बुक के अंदर और भी मैंने ऐड करी थी नोट्सों के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपका ये नॉर्मल सब ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब आगे आता है विभाग ग्रुप। विभाग ग्रुप देखिए, क्वोशंट विभाग ग्रुप, सीधी डेफिनेशन लिखता हूं, बस ये डेफिनेशन याद रखनी है, और विभाग ग्रुप में कुछ नहीं है, आपको ना तो समझना है ना इससे क्वेश्चन आएगा, सीधी सी एक डेफिनेशन याद रख लो, और कुछ नहीं है विभाग ग्रुप में, सीधी सी डेफिनेशन याद रखनी है। क्वोशंट ग्रुप, सीधी मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ना आपको याद करना है। क्वेश्चन यहां से कम ही बनते हैं कि यदि G एक ग्रुप है, यदि G एक ग्रुप है तथा H है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। G तो आपका ग्रुप है और H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो H के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय, H के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय G by H निम्न प्रकार परिभाषित गुणा संक्रिया के लिए निम्न प्रकार
परिभाषित गुणा संक्रिया के लिए निम्न प्रकार परिभाषित गुणा संक्रिया के लिए HA, देखो ये ध्यान रखना, HA ये इक्वल होगा HAB के। ये कई बार पूछ सकता है आपसे, एवरी फॉर ऑल HA बिलोंग टू G, HA बिलोंग टू G और HB, जहां पर HB आएगा वो बिलोंग टू G बटा H। तो इसके लिए क्या होगा, एक विभाग रूप होगा। बस सीधी सी बात है, H के सापेक्ष G का विभाग रूप होगा। नीचे लिख सकते हैं H के सापेक्ष, सीधी सी, कोई कुछ नहीं लॉजिक बनता है इसका, H के सापेक्ष G का एक विभाग रूप है। तो ज़्यादा इससे कोई खास नहीं है। क्वेश्चन बनने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं जो हम कर चुके हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बहुत कम चांस है। बाकी थोड़ा बहुत नोट्सों के अंदर जो मैंने लिखा रखा है वो ही पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बाकी एक चीज़ और याद रख सकते हैं, परमाणु गुरुम है तो ये देखो सीधी सी बात है, ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ N, Gn का परमाणु समय है तो ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ N, इस प्रकार आप इसे अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपका। एक तो शुरुआती में जो डेफिनेशन मैंने ग्रुप की बताई थी, आपसे सीधा पूछेगा कि यानी परिभाषित संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। एक आपका जो क्रमचयों का गुणन है इस प्रकार में वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्रमचय में से क्वेश्चन बनेगा, आपका कोसेट में से क्वेश्चन बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप में से क्वेश्चन बन सकता है, और एक समाकारिता की अष्टी कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये विभाग ग्रुप तो ऐसा ही नॉर्मल सी बात है, कुछ कभी नहीं पूछा सकता इसके बारे में और ना ही पूछेगा वो, ठीक है। तो ये पूछे तो भी थोड़ा बहुत आप नॉर्मल देख सकते हैं, बाई चांस पूछ ले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर अपना ये कंप्लीट हो चुका है। 2-3 टॉपिक हमने इसके अंदर कर लिए, कोसेट पढ़ लिया, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ लिया और ये आपका क्वोशेंट पढ़ लिया, विभाग ग्रुप। और नेक्स्ट क्लास में समाकारिता वाला पूरा होमोमॉर्फिज्म आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ ग्रुप थ्योरी आपकी कंप्लीट है। मात्र 5 क्लासेज हुई होंगी, शायद 5 है 4 हैं, जितनी भी हैं उन क्लासेज में हमने पूरी कर ली। बाकी जब मैंने पढ़ाया था तो इन्हीं क्लासेज में हमने 18 क्लासेज ली थी ग्रुप थ्योरी के अंदर। बाकी इसमें ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।